हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मौसम अली, विधानसभा अध्यक्ष, थाना भवन, शामली, उत्तर प्रदेश, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI। कैसे आप लोग? चलो, दुआ इंशाल्लाह आप सब देशवासी अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे भारत के राज्य में बिहार, वहाँ पे एक इलेक्शन कमीशन की तरफ से इंटेंशन रिवीजन, मतदाता सूची संशोधन लागू किया गया है और ये करीब करीब अब मुझे लगता है कि ये पूरे देश में होने वाला है। इंटेंशन रिवीजन मतलब, थोड़ा सा मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझा देता हूँ कि ये इंटेंशन रिवीजन एक ऐसा है कि यदि एक BLO, ब्लॉक लेवल ऑफिसर या बूथ लेवल ऑफिसर भी कह सकते हो आप उनको, कि अगर ए नाम का कोई बंदा है और ए नाम के बंदे के पास BLO ऑफिसर जाएंगे और वे देखेंगे कि तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट में है, उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए, और वे घर पे, या उनका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है उसको रिवीजन मतलब जोड़ने के लिए, और वे घर पे मौजूद नहीं है किसी काम से। लोग बहुत आदमी हैं जो बाहर होते हैं किसी काम से, तो वे अगर 3 बार तक उनको परमिशन है कि वे 3 बार तक एक आदमी के पास जाएंगे, घर पे जाएंगे, अगर वो आदमी 3 बार में नहीं मिलता है उनको, तो वे अपने जो ERO है इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, उनको सूचना देंगे कि ये आदमी घर पे मौजूद नहीं है, ये मिले नहीं है, तो वे अपना यही सूचना अपने आला अधिकारियों को देंगे। और जो उनके आला अधिकारी है उनको अधिकार है 1955 सिटीजनशिप एक्ट के तहत आपका नाम वोटर लिस्ट से निकाल देना। पूरा उनको अधिकार है कि आपका नाम वोटर लिस्ट से वो निकाल देंगे। और इससे फिर जब आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होता है तो कितनी तकलीफ होती है। आप बेरोजगारी पर सवाल नहीं कर सकते, आप विकास के नाम पर सवाल नहीं कर सकते, आप शिक्षा के नाम पर मतलब किसी भी तरह का कोई सवाल नहीं कर सकते। वोट देना तो बहुत बड़ी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसके लिए क्या है ना, इसके लिए किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वे अपने पास रखिए। आप जैसे आपका जन्म प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि, ये हाई स्कूल की मार्कशीट, पासपोर्ट, अगर नहीं है तो बनवा लीजिए इनको। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर बार में कुछ ना कुछ नया पैदा करते हैं, क्योंकि बेरोजगारी चरम पर है। और शिक्षा का तो आपने देख लिया है, हमारे जो प्राइमरी स्कूल है उनकी हालत क्या हो रही है अभी, और इनका सरकार का आदेश भी विचार कर रही है कि कुछ स्कूल बंद किए जाए जो प्राइमरी। अरे प्राइमरी स्कूल बंद करने से क्या हो जाएगा? जो गरीब का बच्चा वो प्राइवेट में कैसे पढ़ लेगा? अगर आपको इतनी ही फिक्र है कि पढ़ाई बच्चे नहीं होता, तो जो प्राइवेट स्कूल है उनकी फीस की जिम्मेदारी उठा लो ना। उनकी जिम्मेदारी उठाए सरकार। भाई जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, यही कहा ना, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। चलो मुद्दे पे आते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा जो हमें इसमें जो सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित होता है ना, सबसे ज़्यादा इसमें प्रभावित दलित, आदिवासी, मुस्लिम और एक गरीब हिंदुस्तानी सबसे ज़्यादा परेशान होगा इसमें अगर होगा तो। क्योंकि करीब करीब लगता है कि इन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स बहुत कम होते हैं, मिलते नहीं। आधार कार्ड मिल जाएगा, राशन कार्ड मिल जाएगा, बाकी के जन्म प्रमाण पत्र ये सब मतलब थोड़ा दिक्कत होती है। मिल सकता है, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ कि मिलेगा नहीं, मिल भी सकता है। और अगर नहीं है तो आप बनवाइए। और आज के टाइम में जो हमारे देश में चल रहा है ना, आज के टाइम में हमारे देश में मुसलमान खास करके कुछ लोग साजिश रच रहे हैं मुसलमानों के लिए कि इनको किसी न किसी तरह एक कोने में बिठा दिया चाहिए। इनको एक कोने में कर दो, इनकी चूड़ी टाइट रखो करके। और वो लोग कहीं ना कहीं उसमें कामयाब भी हो चुके हैं। ऐसी बात नहीं कि उसमें वे कामयाब नहीं है, कहीं ना कहीं वो उसमें वे कामयाब भी हो चुके हैं। चलो, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार देखो हम भी हैं। ये बात हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, स्वीकार करनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं हम भी इसके जिम्मेदार हैं। जैसे चौराहों पर, गलियों में खड़े होकर 4-5 लड़के बाज़ारों में चाय की टपरी पे मस्करी करनी है, पढ़ना लिखना नहीं है, रील्स देखने। अरे भाई, रील देखने से तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा। रील देखने से नहीं होगा। तालीम हासिल करो, कुछ पढ़ो, कुछ बनो, कुछ देश को आगे ऊपर लेके जाओ। कुछ पढ़ के कहीं पे बैठो, रील देखने से तुम बीमार हो जाओगे। तुम इंजीनियर नहीं बनने के, डॉक्टर नहीं बनने के, वकील नहीं बनने के, जज नहीं बनने के, ये नहीं बनोगे आप बीमार बन जाओगे, आदी बन जाओगे, और फिर जिस्मानी ताकत से भी कमज़ोर हो जाओगे।
मतलब आपको क्या लग रहा है कि ये जो हो रहा है, चल रही दुनिया ऐसे ही करते आ रहे हैं हम, चलता रहेगा ऐसे ही काम? भाई अपने तालीम हासिल करो। हमारी जो ये हालत है ना इस टाइम, हमारी हालत दलितों से भी मतलब एजुकेशन के मामले में बहुत ख़राब है। इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना, बस यही कहना है, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपना रेडी रखो। और ये करीब करीब जब बिहार राज्य में है तो ये पूरे देश में भी हो सकती है। आप डॉक्यूमेंट्स रखिए। जय हिंद, जय भारत।